तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग करने वाले हैं, है ना, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 से लेकर सेशन 2027 के लिए। तो हम लोग का है ना, चैप्टर नंबर 1.3 हम इस पे पहले बात कर लेते हैं। और हम लोग का डे है आज 5, है ना, 5वां दिन हम मैथ का क्लास करने वाले हैं जी, है ना। और इसके साथ यहाँ पर हम लोग पीछे, है ना, 4 क्लास कर लिए थे और आज की हम लोग क्लास है 5, है ना। तो हम लोग आज करने वाले हैं क्या चीज, है ना, कि जो आज ये जो 1.3 है ना, एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण VVI क्वेश्चन की तरफ से, है ना। ये बहुत ही टॉपिक है जो है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक ना, महत्वपूर्ण है। और इसके साथ में हम लोग का सीखना भी बहुत जरूरी चीज़ है। तो चलिए मैं इसी के साथ मैं दीपक कुमार आप लोग को, है ना, हम अपने चैनल पर आप लोग को स्वागत करता हूँ। तो चलिए मैं मेरा चैनल यूट्यूब, है ना, स्टूडेंट एजुकेशन पॉइंट क्लासेज पर आप लोग का स्वागत है। तो चलिए इसी के साथ में हम लोग अब अपनी और अपनी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए इसी के साथ पहला नंबर हम लोग का क्या दिया गया है ना, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। हम ज़्यादा ना टाइम लेते हुए हम अपना नंबर क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान फोकस करेंगे, है ना। तो बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या बोला गया है। इसके साथ पहले हम लोग को क्या करना है ना, कि इसके जानकारी कुछ कुछ हम लोग को प्राप्त करना है। तो चलिए जानकारी क्या है ना, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि पहला नंबर जानकारी है कि यहाँ कह सकते हैं, नोट में भी लिख सकते हैं पहला नंबर कॉपी में, है ना, कि कॉपी और पेन निकाल कर रखना है अपना आगू में और यहाँ पर लिखना है क्या चीज, कि नोट में पहला नंबर ध्यान देना है। बोला गया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अगर बाद में अपरिमेय कहा गया तो अपरिमेय से हम लोग पहले सीखना क्या चाहिए, परिमेय में जो परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए इसी के साथ में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो बोला गया ना कि वैसी संख्या, है ना, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसका HCF यानी कहे का मतलब है मासा एक हो, क्या हो, एक हो, है ना, एक हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या लिखा गया ना, इसमें जो हम यहाँ पर नोट में लिखा रहे हैं ना, इसका यूज होगा इसमें, है ना। तो इससे पहले हम लोग को ये जानना है कि बोला गया ना कि वैसी संख्या जिसका HCF यानी कि मासा एक हो उसे हम सअभाज्य संख्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। और नेक्स्ट दूसरा बोला गया है ना, नोट हम दूसरा कह सकते हैं इसको, कि कोई परिमेय संख्या को, कोई भी परिमेय संख्या को P/Q यानी कहने का मतलब है अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। क्या बोला गया कि कोई परिमेय संख्या P/Q यानी कहने का मतलब अंश बटे हर, P को बोला जाता अंश और Q को बोला जाता हर के रूप में लिख सकते हैं। अब बोला गया है ना कि जिसका, है ना, बोला गया कि जिसे लिख सकते हैं, जैसे कहने का मतलब है A और B, और अगर हम बात कर लेते हैं A और B को, है ना, A और B को, या तो हम लोग यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि संख्या को, यानी संख्या A बटे B यानी कि अंश बटे हर, A और B एक सहअभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है ना, सहअभाज्य संख्या जिसका मासा, ये दोनों का मासा कितना हो जाएगा जी, HCF हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बोला गया है कि कोई परिमेय संख्या A/B जो लिखा रहा है, A/B के रूप में लिखा रहे, यानी अंश बटा हर के रूप में लिखा रहे, जिसका यानी A और B का सहअभाज्य संख्या जिसका मासा क्या होता है, 1 होता है ना। अब इसके आधारित पर यह क्वेश्चन दिया गया है। तो बोला गया पहला क्वेश्चन कि सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखना है पड़े, क्या चीज करना है, यहाँ से हम लोग बहुत आसान तरीका से नॉर्मल चीज में हम लोग सीखेंगे, नॉर्मल तरीका से सीखेंगे, डायरेक्ट हम लोग का दिमाग में बैठ जाए, है ना। तो बोला गया क्या चीज कि पहले लिखना है पड़े, क्या चीज, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, है ना, जिसका परिमेय संख्या जो, है ना, फिर लिखना है √5 यानी A/B
ए बटा बी जो ए और बी सह अभाज्य संख्या है ना, जिसका HCF कितना होता है, 1 होता है। हम मान लिए कि √5 जो हम लोग का अपरिमेय संख्या दिया हुआ था, तो उसको हम लोग मान लिए पहले अपरिमेय संख्या मानने के बाद हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या को a बटा b के रूप में लिखते हैं। तो a बटा b को जिसका मसा होता है 1 होता है, हम इसका मसा हम लोग 1 कर दिए। अब क्या करते हैं, इसका अगला टॉपिक बोल रहा है कि दोनों तरफ हम लोग का करना पड़ेगा, दोनों तरफ है ना वर्ग करने पर ये करना पड़ेगा। तो यानी √5 का भी वर्ग करना, स्क्वायर करना है, और a बटा b का भी स्क्वायर करना है ना। तो चलिए √5 का तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये 5 बच गया। ये a का स्क्वायर का मतलब a का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर। अब नहीं कुछ बचा तो 1 बच गया, नहीं कुछ बचा तो 1 बच गया। तो हम लोग कह सकते हैं इसका ना कि गुना करना, 5 गुना b, तिरछी गुना करना है, 5 गुना b स्क्वायर, तो 5b स्क्वायर, तो a स्क्वायर आ गया। अब हम सकते हैं गुना में इधर चला गया क्या चीज, भागा में, तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 5, a स्क्वायर बटे 5। तो अब हम इसको लिख सकते हैं क्या चीज कि चूंकि है ना इसलिए कि 5 कॉमा, पहले यहाँ ध्यान देना कि 5 क्या चीज को दिया भागा जी, तो a स्क्वायर, 5 कॉमा a स्क्वायर को विभाजित करता है ना, ये चीज हो गया। अब लेकिन अब जो 5 कर रहा है a स्क्वायर को, तो 5 करेगा है ना, चूंकि 5 a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। ये हो गया हम लोग का। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं इसका है ना कि कथन एक हम लोग इसको मान सकते हैं, या तो नियम 1 हम लोग मान सकते हैं कि ये बहुत आसान है ना। यहाँ देख लीजिए क्या बोला गया है कि इसको हम लोग एक बार और दोहरा देते हैं कि सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या, जो √5 बराबर परिमेय संख्या a बटा b हो गया, जिसका सहअभाज्य संख्या 1 होता है, मसा 1 होता है। तो दोनों तरफ को हम लोग वर्ग किए, तो 5 का स्क्वायर किए 5 आ गया, a बटे b का स्क्वायर किए a स्क्वायर बटे b स्क्वायर, तिरछी गुना किए, तो यहाँ से हम लोग का b का मान निकल गया। जो 5 से a स्क्वायर आया जो भागा दे रहा है, तो 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है, लेकिन जो a स्क्वायर है ना तो a को भी विभाजित करेगा, क्या करेगा, a को भी विभाजित करेगा। तो हम लोग का कथन 1 होगा, यानी कि हम लोग का क्या कह सकते हैं कि नियम हम लोग का क्या चीज हो गया, 1 हो गया नियम। और नियम 1 होने के साथ साथ में है ना, तो हम लोग का ये गलत देखना। अब इसके साथ हम लोग यहाँ देखिए इसके हम लोग मिटाते हैं, अब इसको हम मिटा देते हैं। अब ये कह रहा है ना कि यहाँ, तो फिर से अब यहाँ पर क्या करना है ना, पुनः करना, माना कि जो है ना, माना कि जो हम लोग को a को विभाजित किया था ना, 5 से a को विभाजित किया ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि माना कि a बराबर 5। अब a बराबर 5 ना, इसके साथ में जो a बराबर 5 जो विभाजित किया ना, हम k एक कांस्टेंट मान लेते हैं। क्या है, k एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना, k क्या है जी, कांस्टेंट है। तो हम मान लेते हैं a बराबर 5 के मान लेते हैं इसके साथ। अब यहाँ देख सकते हैं कि जो हम लोग का ये दिया है ना कि ये दिया, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 मान लेते हैं। तो चलिए देखें कि समीकरण 1 में a का मान रखने पर, यहाँ से देख लीजिए हम चिन्ह पा देते हैं ना, a का मान रखने पर। तो चलिए a का मान रखते हैं कि समीकरण में क्या दिया हुआ, तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 5 ये दिया हुआ था। तो b स्क्वायर बराबर a का मान हो गया क्या चाहिए, a का मान 5 के है ना, इसका स्क्वायर था, इसका स्क्वायर, अब बटे 5 हो गया, नहीं कुछ तो नीचे में 1 हो गया है ना जी। तो चलिए b स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर 5 × 25 तक k स्क्वायर, तो k स्क्वायर यहाँ 5 हो गया, 5 × 25, 5 बार में कट गया है ना जी। तो b स्क्वायर बराबर आ गया हम लोग का है ना, b स्क्वायर बराबर आ गया हम लोग का क्या चाहिए कि 5 के स्क्वायर आ गया। अब 5 के आ गया स्क्वायर, तो ये गुना में इधर चला गया क्या चाहिए, भागा में, तो b स्क्वायर बटे 5 बराबर k स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, k स्क्वायर आ गया। अब k स्क्वायर आया ना, तो हम इसको कह सकते हैं कि चूंकि 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, और इसी चूंकि तो 5 भी b को क्या करेगा, विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा है ना, करेगा।
तो चलिए इसकी हम लोग मान लेते हैं ना कि ये हम लोग का हो गया कथन 2, है ना। हम लोग कह सकते हैं कि कथन 2 हो गया, ये दूसरा कथन हो गया। हम लोग कह सकते हैं कि नियम 2 हो गया। तो हम लोग क्या सीखे कि ए का मान हम लोग धर दिए, है ना, जो समीकरण माने थे, तो ये बी बराबर ए स्क्वायर बटे 5, है ना, समीकरण 1 में हम लोग धर दिए, बी का मान धर दिए, है ना, ए का मान धर दिए। तो ए का मान कितना धरे जी, तो ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर बराबर ए बराबर 5 के, तो बी स्क्वायर का मान हो गया ए स्क्वायर बटे 5, तो बी स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर हो गया बटे 5, है ना। तो इसका मान हो गया 5 का स्क्वायर 25, 25 बटे 5, 5 से काट दिया 25 हो गया, है ना। इसके साथ में गुना कर दिया, तीसरा तीसरी क्या किया हम लोग, गुना कर दिए। गुना करने के बाद हम लोग को क्या किया है, तो यहाँ पर लिखना था, यहाँ ए को विभाजित कर रहा था, है ना, ए स्क्वायर को, तो यहाँ पर हम लोग कौन स्क्वायर कर रहा है, बी स्क्वायर को। तो हम लोग यहाँ पर लिखना है क्या चीज कि अब यहाँ के बाद लिखना अब इसके बाद यहाँ पर लिखना है ना, हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि अब ए कॉमा बी, है ना, ए कॉमा बी दोनों 5 से विभाज्य है। इसलिए ए और बी का HCF 1 है। HCF क्या है, एक HCF, इसलिए इसका, है ना, माने कहने का मतलब है कि जो ए और बी से, है ना, ए और बी दोनों 5 से विभाज्य है, तो इसका HCF हो जाएगा जी, इसका HCF हम लोग कह सकते हैं कि इसका ए और बी का HCF 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। तो हम लोग को मान यहाँ लिखना है कि अतः हमारा मानना गलत था कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है ना। ये हम लोग का हो गया प्रूफ। यहाँ से यहाँ हम लोग का क्या हो गया जी, प्रूफ का मतलब सिद्ध होता है। देखिए कितना बढ़िया तरीका से क्वेश्चन था, है ना, बहुत ही आसान तरीका क्वेश्चन था, ठीक है, ये बहुत ही आसान तरीका का क्वेश्चन। इस तरीका क्वेश्चन हम लोग का एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ में हम लोग को, है ना, एक बार और हम मानते होंगे, है ना, आप लोग का कि कुछ नहीं समझ में आया होगा, ना, तो यहाँ पर देखना कि समझना है, एक बार नहीं 2 बार समझना। यहाँ पर एक बार समझा दिए, आप लोग को थोड़ा ही समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन और करके हम लोग बताते हैं कि यहाँ रूट 5 हम दे दिए ना। अब एक अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, इसको पहले, है ना, इसको देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन हम कर देते हैं कि यही क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बदल देते हैं कि क्वेश्चन है नंबर 2। क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं कि नंबर 2 में अगर हम कह दिया जाए कि सिद्ध कीजिए कि रूट 3, है ना, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो चलिए इसके साथ में हम लोग इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो चलिए मिटाते हैं इसको। हम लोग देखिए अब इसको समझना बहुत जरूरी है ना हम लोग को। तो चलिए इसको हम आज समझ ही लेते हैं, आज इसको खत्म कर देते हैं ना। आज 1.3 को क्या कर देते हैं, खत्म, खल्लास बुला देते हैं, ठीक है जी। तो चलिए इसको अब क्या करना कि देखिए इसको बोल दिया गया है ना कि सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। तो हम लोग यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन है कि माना कि, है ना, एकदम ध्यान रहना चाहिए बोर्ड पर, है ना, आप लोग को एकदम ध्यान रहना चाहिए बोर्ड पर। तो देखिए माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या। पहले हम लोग जो अपरिमेय दिया हुआ है तो उसको हम लोग परिमेय संख्या मान लें, परिमेय संख्या है। तो चलिए मान लिए, तो रूट 3 बराबर a बटा बी, है ना, a बटा बी, जहाँ a और b सह अभाज्य संख्या है जिसका HCF क्या हो जाएगा, 1 है, जिसका HCF क्या है, 1 है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो चलिए रूट 3 का स्क्वायर कर देते हैं और a बटा बी को स्क्वायर कर देते हैं। तो रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, a बटा बी, a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। तो चलिए इसको हम कह सकते हैं कि 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ b स्क्वायर का मान निकल जाएगा a स्क्वायर बटे 3। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। मान लिए एक समीकरण मानने के बाद हम लोग को यहाँ देखना है कि मान लिया समीकरण नहीं, तो अब कह रहा है ना जो 3 से विभाज्य, हम कह सकते हैं कि चूंकि, है ना, इसलिए 3 a स्क्वायर को विभाजित करता है।
तो इसलिए है ना, चूंकि यहाँ पर लिख रहा है इसलिए तो 3 को भी क्या करेगा, a को भी विभाजित करेगा। यहाँ हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं इसका मान लेते हैं कथन 1, है ना, कथन 1 हो गया। चलिए इसको हम मान लिए कथन 1। अब इसके साथ हम लोग देखना है, हम लोग को अब इसके साथ में देखना कि पुनः फिर से चलते हैं वही तरीका से। पुनः क्या चीज है, पुनः ना, कि मान लेते हैं कि माना कि a बराबर हम लोग का 3 दिया हुआ था, है ना जी, 3 हम लोग का 3 है, तो हम मान लेते हैं 3 के a का मान मान लेते हैं 3 के तो जो अच्छा चलिए हम a का मान लिए 3 के, तो समीकरण माने थे, तो चलिए देखें समीकरण एक में a का मान रखने पर तो समीकरण 1 में, तो समीकरण कितना आया था जी, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 3। तो चलिए b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर का मान हो गया 3, हम लोग को 3 के स्क्वायर बटे 3, तो b स्क्वायर बराबर 3 तिया 9 के स्क्वायर हो गया बटे 3 तिया 9, तो b स्क्वायर बराबर हो गया 3 के स्क्वायर, 3 का एक गुना में इधर चला जाएगा भागा में, तो चलिए देखिए b तो यहाँ 3 आ जाएगा बराबर के स्क्वायर हो गया। हम लिख सकते हैं कि चूंकि 3 b स्क्वायर को विभाजित करता है, तो इसलिए 3 b को भी विभाजित करेगा। ये हो गया, है ना। अब मान लेते हैं इसको कथन दूसरा मान लेते हैं। कथन दूसरा मानने के बाद अब हम लोग का क्या करना है ना, कि हम लिखना है कि चूंकि a और b है ना, a और b यहाँ पर लिखना है कि a b दोनों 3 से विभाज्य हैं, दोनों 3 से विभाज्य हैं, इसलिए इसका HCF 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। तो अब हम लोग का लिखना है कि अब हम लोग का क्या करना है ना, कि हमारा यहाँ पर एक बात लिखना है कि हमारा मानना गलत था कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो अतः √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हम लोग का हो गया क्या चीज, आंसर। देखिए हम अब मान सकते हैं कि आप लोग का एकदम पूरा एकदम 100% समझ में आया होगा, है ना जी। आप लोग देखिए ना, इसको यहाँ देखने के बाद आप लोग को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि कहीं भी दिक्कत हो सके, ये डाउट होना नहीं चाहिए कि कहीं भी दिक्कत हो सके। गलत होगा है ना, डाउट होगा, एकदम कमेंट में आप लोग है ना जरूर कमेंट कीजिए कि यहाँ पर समझ में नहीं आया, है ना। तो चलिए इसी के साथ हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन बन गया है। तो चलिए आप लोग को एक काम देते हैं ना, कि आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे ना, जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, कि बोल रहा है ना, अब तीसरा नंबर सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है। इसी के साथ चलिए हम इसी के साथ हम लोग एक क्वेश्चन के अलावा और क्वेश्चन करते हैं, है ना, 2 क्वेश्चन कर लिए कि सिद्ध करना है कि अब अगला 3 बार किए थे ना 3 को, तो हम लोग का अभी करना है क्या चीज। चलिए यहाँ पर हम लोग करते हैं, इसको मिटा लेते हैं पहले, है ना, इसको मिटा लेते हैं। इसको मिटा लेने के बाद हम लोग को क्या कहना है ना, कि अब हम लोग को कहना है कि सिद्ध कीजिए कि, है ना, सिद्ध करे कि कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हम लोग मान लिए क्या चीज, 5 को भी मान लिए, 3 को भी मान लिए, चलिए 2 को भी मान लेते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ से हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, एकदम बहुत हल्का है कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो √2 बराबर a बटा b, a और b एक सह अभाज्य संख्या है, जिसका HCF 1 है, जिसका HCF क्या होता है, 1 होता है। अब दोनों तरफ
वर्ग करने पर, तो रूट 2 के स्क्वायर बराबर a बटा b के होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर तो a स्क्वायर बटे b स्क्वायर, है ना। तो चलिए गुना कर देते हैं, तो 2b स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर, तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर बटे 2। तो चूंकि यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है और इसलिए 2 भी a को भी विभाजित करेगा। हम मान लेते हैं कथन एक मान लेते हैं, इसका कथन 1 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, है ना, पुनः मान लेते हैं कि माना जो हम लोग का ये निकल का है ना, इसका समीकरण 1 मान लेते हैं। माना a बराबर 2 के मान लेते हैं। अब इसके बाद समीकरण 1 में a का मान रखने पर तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 2 आया हमारा समीकरण। तो b स्क्वायर बराबर 2k के होल स्क्वायर बटे 2, तो b स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर हो जाएगा बटे 2, 2 दूनी 4 कट गया। अब इसके साथ b स्क्वायर बराबर आ गया 2k स्क्वायर, तो गुना में इधर चला गया भागा में, तो 2b स्क्वायर बटे 2 बराबर k स्क्वायर आ गया। तो चलिए चूँकि है ना, चूँकि 2b स्क्वायर को विभाजित करता है तो इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा। इसको हम मान लेते हैं कथन 2। कथन क्या हो गया? 2 हो गया। अब इसके बाद हम लोग का एक स्टेप और कर लेना है, ये 2 स्टेप हो गया। अब हम लोग एक स्टेप और करना है, क्या चीज कि यहाँ के बाद अब a b दोनों क्या है? 2 से विभाज्य है, इसलिए इसका HCF 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। तो अतः हमारा मानना, यहाँ पर नहीं, अतः नहीं करना है, तो लिखना है कि हमारा, चूंकि यहाँ पर लिखना है चूंकि अब अतः हमारा मानना गलत था कि रूट 2 है ना जी, रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या लिखना है कि परिमेय संख्या है। अब यहाँ के बाद ना, इसके बाद अब हम लोग को लिखना है कि अतः हमारा मानना गलत था कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो लिखना है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही हो गया हम लोग का आंसर। क्या हो गया? आंसर। ये देखिए इतना हल्का सवाल था हम लोग का, है ना जी। तो ये भी हो गया हम लोग का। अब इसके बाद है ना, अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है ना, अब अगला क्वेश्चन पर चलना है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि अब ये हम लोग हम कह रहे थे ना यहाँ पर इसे कि ये 2 नंबर हो गया, है ना, 2 नंबर, ये 3 को हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर दिए, है ना, 3 नंबर क्वेश्चन तक सोल्व कर दिए। तो चलिए हम लोग 3 नंबर अब क्वेश्चन ये हम लोग तो आधार पर किए है ना। अब ये देखिए, ये तो एक ही के आधार पर हम कर लिए 2 क्वेश्चन। अब हम लोग का कहना है ना कि अब दूसरा नंबर क्वेश्चन बुक में बोल रहा है ना, दूसरा नंबर क्वेश्चन कि सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है ना। इसको अब सिद्ध करना है। तो चलिए इसको कैसे सिद्ध करते हैं, ये अब बहुत और हल्का है। तो चलिए इसको ये अपना हम लोग कर लें, इसको अब हम बारे में सीख गए होंगे, है ना जी। तो चलिए अब इसको हम मिटा देते पूरा, है ना। हम लोग देखिए 3 क्वेश्चन एक ही तरह के क्वेश्चन कर लिए, है ना, 3 क्वेश्चन। अब इसके बाद तो चलिए देखिए इसी के साथ में हम लोग अब पहला नंबर क्वेश्चन पूरा सोल्व कर लिया, है ना। अब हम लोग का ये था ना जी, है ना, कि जे 3 नंबर, अब 3 नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन पर चलना है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना
कि आप लोग देखिए कि सिद्ध कीजिए कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है बुक का दूसरा नंबर, कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको अब सिद्ध करना है ना। अब इसको सिद्ध कैसे करना है, तो उसी तरीका से सिद्ध करना है। तो चलिए इसके बारे में सीखते हैं हम लोग कि माना कि यहाँ पहले सॉल्यूशन लिख देना और उत्तर देना कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या हम लोग मान लें, जो अपरिमेय दिया हुआ था तो उसको हम परिमेय संख्या मान लें। तो लिखना है 3 + 2√5 है ना, 2√5 बराबर a/b, जो a, b सह अभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ये हम लोग मान लें, जिसका HCF 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो हम मान लेते हैं, देखिए इसमें कि यहाँ देखिए ये प्लस में है, इसको हम लोग भेज देंगे इधर में। तो देखिए 3 यहाँ पर देखिए 2√5 बराबर a/b, यहाँ प्लस में इधर चला गया कच्ची में माइनस में, नहीं कुछ तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा है ना, यहाँ हो गया 3। अब यहाँ देखिए ये गुना में इधर चला गया, ये देखिए गुना में इधर चला गया कच्ची में भागा में, तो √5 बराबर 2 इंटू है ना, 2 इंटू देखिए भागा में आ जाएगा ना, तो ऐसे हो जाएगा हम लोग का 1/2 इंटू a/b माइनस 3/1 हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का। तो देखिए कैसे करते हैं, तो √5 बराबर a से गुना कर देंगे दोनों में, तो 1 गुना a हो जाएगा, 2 गुना b तो 2 भी हो जाएगा, माइनस 1 गुना 3 तो 3 हो जाएगा, और 2 गुना 1 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का है ना जी, ये हो गया हम लोग का क्या चीज, ये एक हम लोग का ये है ना, ये टोटल a/2b माइनस 3/2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है ना। लेकिन √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे कि चूंकि इसलिए है ना, चूंकि a/2b माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना। लेकिन जो √5 एक अपरिमेय, जो √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या के बराबर है, संख्या के बराबर है। तो हम लिखना, अब यहाँ से लिखना है कि अब यह संभव नहीं है कि है ना, नहीं है कि इसलिए हमारा मानना गलत था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया हम लोग का आंसर। क्या हो गया? आंसर। यही तो आंसर करना था है ना, ज्यादा भी आंसर नहीं करना था, ज्यादा लिखना भी नहीं था। तो चलिए इसी के साथ हम लोग का ये हो गया 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पर कहा गया है ना, तीसरा नंबर क्वेश्चन है बुक का तीसरा नंबर क्वेश्चन कि सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या है। तो पहला नंबर इसमें दिया गया है, पहला नंबर 1/√2, 1/√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं बाबू लोग है ना। चलिए इसी के साथ में हम लोग कर रहे हैं, इसी के साथ में तुम यहाँ पर देखना है सॉल्यूशन कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या ये हम लोग मान लें। तो 1/2 बराबर a/b है ना, जो a, b है ना, a, b सह अभाज्य संख्या है, जिसका HCF 1 है, जिसका HCF क्या है जी? 1 है। अब क्या करेंगे ना हम लोग को कि दोनों तरफ वर्ग
करने पर, ये हो गया हम लोग का कि दोनों तरफ वर्ग कर दिए। अब दोनों तरफ वर्ग कैला के बाद 1/√2 के होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर a/b के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर होगा, है ना जी। अब यहाँ के बाद देखना a/b के होल स्क्वायर हम कर लिए तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पर a² हो गया, है ना। अब तीसरा चीज गुणा करना है b² बराबर a² 2a² हो जाएगा 2a² हो जाएगा। तो देखिए हम लोग का क्या करना है b का मान निकाल देना है ना जी। तो देखिए गुना में इधर चला जाएगा में भागा में आ जाएगा तो b² 2 बराबर a², ये हम लोग का मान हो गया समीकरण 1। क्या हो गया समीकरण 1। तो यहाँ पर लिखना है क्या चीज लिखना है कि चूंकि 2,b² को है ना b² को क्या करता है b² को विभाजित करता है ना विभाजित करता है और इसके साथ में लिखना है तो इसलिए दो b को भी विभाजित करेगा। अब इसके साथ में करना है ना। अब इसको देखिए यहाँ तक तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि कथन हम लोग क्या मान सकते हैं एक मान सकते हैं कथन एक। अब इसके साथ देखिए ये कथन एक हो गया, हम इसको अब मिटा रहे हैं है ना। अब इधर हम लोग कर लेते हैं, ये हो गया हम लोग का कथन एक। अब इसको देखिए कथन दो में हम लोग अब क्या करना है ना, अब माना कि हम लोग देखिए हम बार बार मान रहे थे a बराबर, अब री हम लोग का आ गया पहला b आया ना जी। तो हम मानेंगे कि b बराबर कांस्टेंट 2 के 2 है तो 2 के मान लिए है ना। तो देखिए समीकरण 1 में b का मान रखने पर तो देखिए b² 2 बराबर a² आया। तो b² का मान है हम लोग को क्या चाहिए 2 बराबर a², फिर 2 दूनी 4 के स्क्वायर बराबर a² है ना। तो 2 दूनी 4 हो गया तो 2 बराबर a² हो गया। तो k² बराबर हो गया a²/2 हो गया। तो हम लोग को लिखना है कि चूंकि 2, a² को विभाजित करता है ना, लेकिन चूंकि इसलिए 2, a को भी विभाजित करेगा। विभाजित क्या कर कुछ करेगा। ये हम लोग का हो गया कथन 2। कथन क्या हो गया 2। अब कथन 2 हो गया ना तो हम लोग को लिखना क्या चाहिए अब यहाँ के बाद तो कि चूंकि है ना अब लिखना है हम लोग को, अब हम लोग को लिखना है कि a, b दोनों 2 से विभाज्य है। इसलिए है ना इसलिए दोनों का HCF 2 होगा। तो हमारा तो और यहाँ पर देखना तो हमारा मानना गलत था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हम लोग का आंसर प्रूव है ना जी। यही हम लोग को हो गया जी। बस वही तरीका से हम लोग का करना है जिस तरीका से करना था है ना जी। पहले √2 √3 √5 था, अब इसमें आ गया 1/√2 है ना बटा के रूप में आ गया। तो इसको बस कुछ नहीं करना बटा के रूप में इस तरीका से कर देना है जो आप लोग देख सकते हैं। तो अब इसके साथ में हो गया है ना। अब हम लोग का पहला नंबर ये सिद्ध हो गया है ना जी। अब हमको क्या करना है दूसरा नंबर सिद्ध करना है ना दूसरा नंबर। तो चलिए इसको हम यहाँ पर से हटा देते हैं, दूसरा नंबर सिद्ध करना है। तो चलिए इसको भी हम लोग हटा देते हैं, आप लोग देख सकते हैं ना। इसको हटा देते हैं, दूसरा नंबर अब सिद्ध करना है दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर सिद्ध करने के लिए हम लोग को क्या करना है ना दूसरा नंबर सिद्ध बोल रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है क्या चाहिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो लिखना है कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है है ना परिमेय संख्या है। तो यह लिखना है कि 7√5 बराबर a/b जो a, b को b सह
अभाज्य संख्या सवाल संख्या जिसका HCF क्या होता है 1 होता है ना। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। आप क्या करेंगे ना इसको हम लोग को कि इस 7√5 बराबर A/B है, तो ये पहला ए गुना में इधर चलाएगा क्या चीज में भागम हो जाएगा, तो √5 बराबर A/7 भी हो जाएगा, A/7 भी हो जाएगा। तो लिखना यहाँ A/7 भी एक परिमेय संख्या है जो √5 के बराबर है, √5 के बराबर है ना। तो यह संभव है कि यह संभव नहीं है कि यह संभव है ना नहीं है कि यह संभव नहीं है कि है ना नहीं है कि इसलिए हमारा अब इसलिए है ना, अतः इसलिए हमारा मानना गलत था कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया हम लोग का आंसर प्रूफ। अब ये हो गया हम लोग का 2 नंबर खत्म हो गया है ना जी। 3 का 2 नंबर हम लोग का खत्म हो गया, 1 नंबर और बचा है इसमें। तो चलिए इसको भी हम लोग कर लेते हैं। 3 नंबर क्या बोला गया है ना कि 6 + √2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार 2026 में है ना 2026 में पूछा गया था सवाल, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी है ना। कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको लिखना है क्या चाहिए हम लोग का कि माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो 6 + √2 बराबर A/B। तो A, B सह अभाज्य संख्या है, जिसका HCF 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। तो लिखना यहाँ पर कि यहाँ पर लिखना कि 6 + √2 बराबर A/B हो जाएगा। ये प्लस में इधर चल जाएगा माइनस में, तो √2 बराबर A/B है ना -6 हो जाएगा। नहीं कुछ 1 यहाँ आ गया है ना जी। तो लिखना है यहाँ कि A/B -6/1 है ना, जो परिमेय संख्या है। जो क्या है परिमेय संख्या है ना, जो √2 के बराबर है, है ना। तो √2 के बराबर है ना। अब बराबर है ये भी याद कर सकते हैं। √2 एक है ना, √2 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। तो यह संभव नहीं है कि इसलिए हमारा मानना गलत था कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया हम लोग का क्या चीज प्रूव्ड है ना, ये आंसर हो गया है ना हम लोग को। तो चलिए देखिए कितना तरीका से हम लोग आज कर लिए है ना। √5 कर लिए, √7 कर लिए, √3 कर लिए और √2 कर लिए। और इसके साथ में हम लोग को है ना अलग क्वेश्चन कर लिया है जी, जो 2, 3, 4 में दिया, 2, 3 में और 3 में दिया था 3 क्वेश्चन। तो हम लोग एक बहुत अच्छा तरीका से कर लिए क्वेश्चन है जी। अब इसके साथ में हम लोग 1.3 क्या होता है चैप्टर है ना। चैप्टर क्या होता है, चैप्टर होता है हम लोग का क्या चीज समाप्त। चैप्टर क्या होता है समाप्त। तो आप लोग है ना एक अच्छा तरीका से हम लोग का हम कह सकते हैं कि आप लोग का समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो एक कमेंट भी कीजिएगा है ना। एक कमेंट के साथ साथ में हमारे चैनल को है ना वीडियो अगर अच्छा लगे है ना तो वीडियो को क्या करना है ना अंत तक देखना है। और
आप लोगों को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करना है। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।